पाकिस्तान और इंडिया का मैच एक दिन की दूरी पर है। जैसा कि आप जानते हैं ये एक हाई वोल्टेज गेम होती है और इसकी डिस्कशन भी हाई वोल्टेज होती है। अगर आप इंडियन मीडिया को देखें तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को इंडिया जो है वो खा जाएगा, मतलब उड़ा के रख देगा। एक वन साइडेड गेम देखने को मिलेगी शायकीन को। लेकिन अगर आप प्रीवियस खेले गए वर्ल्ड कप मैचेस को देखें या उन पर नज़र डालें तो आपको ये पता चलता है कि दोनों मैच जो लास्ट टू वर्ल्ड कप में खेले गए, खास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ T20 वर्ल्ड कप की, चाहे वो 2022 का हो या 2024 का, नो डाउट रिजल्ट जो है वो सेम रहे। दोनों में इंडिया ने जीत दर्ज की, लेकिन दोनों बड़े क्लोज एनकाउंटर रहे। तो ऐसा नहीं है कि एक वन साइडेड गेम देखने को मिलेगी। जिस तरीके की प्लेइंग कंडीशन है, डेफिनेटली बड़े अरसे के बाद, या मैं समझता हूँ शायद पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान स्पिन वर्सेज इंडिया स्पिन जो है वो कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा है, जो आज की वीडियो में मैं भी आपके सामने रखूंगा। क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग वर्सेस इंडियन स्पिन हुआ करता था। अब जिस तरह की कंडीशन है, एक तो स्पिनर फेवरेबल है उस कंडीशन के लिए, दूसरा अगर आप दोनों टीम्स को देखें तो वो स्पिन से फुली लोडेड है। इंडिया 3 प्रॉपर स्पिनर से जाता है, जिसमें वरुण चक्रवर्ती हैं, अक्षर पटेल हैं, उनके साथ कुलदीप यादव है। एक और मजीद स्पिनर ऐड करने की उनके पास गुंजाइश है, वो चाहे तो कर सकते हैं चाहे तो ना करें। पाकिस्तान की अगर आप प्रीवियस प्लेइंग 11 देखें तो 4 प्रॉपर स्पिनर पाकिस्तान ने खिलाए थे, जिसमें अबरार थे, जिसमें उस्मान तारिक थे, जिसमें मोहम्मद नवाज थे, शादाब थे और साइम अयूब भी थे। तो मैं ये समझता हूं अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो एक बात आप जेहन में रखिएगा कि आप काफ़ी हद तक वन डायमेंशनल हो जाएंगे। वन डायमेंशनल इन अ सेंस कि आपका स्पिन अटैक तो बहुत जानदार होगा, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ इंडिया को देखें तो इंडिया दुनिया की ऐसी नंबर 1 साइड है जो कि स्पिन के अगेंस्ट सबसे बेहतर खेलती है। तो उनको स्पिन से हैंडल करना इतना आसान नहीं होगा जब तक कि विकेट में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिन ना हो। अगर नॉर्मल स्पिन हुई तो आप देखिएगा वो इन स्पिनर्स के अगेंस्ट कितना कंफर्टेबल खेलते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के पास जो फास्ट बॉलिंग के अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनमें जो आपके मेन प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं शहीन शाह अफरीदी, वो बिल्कुल ऑफ कलर हैं। दोनों मैचेस में हल्की साइड के अगेंस्ट वो बेहतर बॉल नहीं कर सके। तो ऐसे में अगर आप उन्हीं को खिलाते हैं और फ़हीम अशरफ को रखते हैं, जिनको आपने पिछले दोनों मैचेस में बॉल ही नहीं करवाई, तो ऐसे में आपकी फास्ट बॉलिंग तो मैं समझता हूं बिल्कुल ही धबरदूस हो जाएगी। तो वो तो बिल्कुल ही डेड किस्म की बॉलिंग आप खिलाएंगे फास्ट बॉलिंग। इसलिए बड़ा कंसर्न ये है कि फास्ट बॉलिंग में क्या शहीन शाह अफरीदी खेलेंगे, सलमान मिर्जा खेलेंगे या नसीम शाह। मेरा ख्याल है सलमान मिर्जा को मौका मिलेगा और हो सकता है पाकिस्तान 2 जो है वो सीमर से जाए, 3 स्पिनर से जाए और एक साइम। एक बात जो यहाँ पर करने की है वो ये है कि जिस तरीके से उस्मान तारिक की हाइप क्रिएट की गई है, उनके बारे में डिस्कशन हो रही है, तो पाकिस्तान को उनको ड्रॉप करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ऐसी सूरत हाल में फिर पाकिस्तान ज़्यादा चांस यही है कि 2 फास्ट, यानी कि एक प्रॉपर फास्ट और एक फ़हीम अशरफ से जाएगा। तो मुझे लगता यह है कि पाकिस्तान ने जो प्रीवियसली प्लेइंग 11 उतारी थी, पाकिस्तान उसी के साथ जाता हुआ दिखेगा आपको अगले T20 में। सिर्फ एक चेंज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उस्मान खान की जगह ख्वाजा नाफे खेल सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नज़र आती है और ये होनी भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आप उस्मान खान को देखें तो वो टीम में कहीं फिट इन नहीं हो रहे। 10 ओवर हो जाए तो आपको समझ नहीं लगती कि आपने उनको कहाँ भेजना है। तो ऐसी सूरत हाल में मेरा ख्याल है ऐसे प्लेयर का टीम में होना कि जिसको 8-10 ओवर के बाद आपको उसकी जगह नहीं तयन कर सकते कि उसको कहाँ भेजना है, तो ऐसी सूरत हाल बेहतर यह है कि उसको ड्रॉप करके दूसरे लड़के को चांस दिया जाए। तो एक तो बात हो गई है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की, कि एक सिर्फ विकेट कीपर के चेंज की बात हो रही है, और दूसरी चीज़ यह है कि क्या उस्मान तारिक खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और अगर खेलेंगे तो किसकी जगह पर खेलेंगे, और पाकिस्तान क्या 2 फास्ट बॉलर से जाएगा। क्योंकि अगर हम एक कंपैरिजन देखें दोनों टीम्स का, तो उसमें एक बात ज़हन में रखें, इंडिया के पास जो स्पिनर है उसमें कुलदीप यादव है। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है लेफ्ट आर्म चाइना मैन स्पिनर्स के अगेंस्ट। 9.85 की एवरेज से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ विकेट्स लिए हैं और 7 से भी कम का जो है उनका जो है इकोनॉमी रेट है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं उनके दूसरे स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की, तो वो टॉप फॉर्म में चल रहे हैं, उनका भी 7 से कम का जो है वो इकोनॉमी रेट है और ज़बरदस्त वो उनके मैच विनर बॉलर हैं। अक्षर पटेल बैट और बॉल दोनों से डिलीवर करके देते हैं। अगर इसके बरक्स पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग को देखी जाए तो मोहम्मद नवाज कदरे बेहतर दिखाई देते हैं इंडिया के खिलाफ बॉल करते हुए, उनकी एवरेज भी अच्छी है। लेकिन अगर बात करें अबरार, जो कि पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड है, उनको अगर आप देखें तो उनकी एवरेज ऑलमोस्ट 43 की है। वो जस्ट 2 विकेट ले सकें अब तक इंडिया के खिलाफ, और इकोनॉमी भी उनका काफ़ी ठीक ठाक है। और इसी तरीके से अगर आप शादाब खान को देखें या किसी और बॉलर को पाकिस्तान के, दायरा उस्मान तारिक तो फर्स्ट टाइम खेलेंगे, शहीन शाह अफरीदी को देखें वो भी बड़े एक्सपेंसिव है, लेकिन दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह को अगर आप देखें तो वो एक्सेप्शनल है।
तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की जो बॉलिंग है, अगर आप उसे पाकिस्तान की बॉलिंग से कंपेयर करेंगे तो नो डाउट इंडिया को एक एज रहेगा और बैटिंग में भी इंडिया को एक एज रहेगा। सिर्फ एक चीज़ है, वो क्या है कि जब ये दोनों टीम्स आमने-सामने आती हैं तो क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं समझता हूँ कि इंडिया भी अपने उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग नहीं खेल पाता। और इंडिया के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ इस दफ़ा जो होने वाली है वो क्या है कि उनके पास जो क्वालिटी प्लेयर हैं, मतलब यानी कि जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, चूँकि उनके लिए हमेशा जीत का सबब बनते थे, इस दफ़ा वर्ल्ड कप में वो मिसिंग है। नो डाउट अभी उन्होंने जो एशिया कप खेला उसमें पाकिस्तान को डिफीट दी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो फाइनल था उसमें हम जीत सकते थे अगर हम कुछ चीज़ों पर अच्छी वर्किंग करके आते। तो मैच तो व्यूअर्स डेफिनिटली एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा और उम्मीद यही की जा सकती है कि पाकिस्तान जब खेलेगा, चाहे पहले खेले या बाद में खेले, तो अपनी जो गलतियां उन पर काबू पाएगा और बेहतर से बेहतर खेल खेलने की जो है वो कोशिश करेगा। क्योंकि देखिए ऐसे मैच में आपका जो है वो अपने स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना बड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप इंडिया की टीम को देखें तो इस वक्त उसके लड़के सारे फॉर्म में हैं। सबसे बड़ी बात, सूर्या कुमार यादव, जिनकी पाकिस्तान के खिलाफ कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वो टॉप फॉर्म में चल रहे हैं। यूएसए के अगेंस्ट उनका जो 84 रन की इनिंग्स थी, वो मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ थी। तो ऐसे में आप उनको हल्का नहीं ले सकते। फिर उनकी जो ओपनिंग जोड़ी है, ईशान किशन और उनके साथ अभिषेक शर्मा है, फिर तिलक वर्मा है, उसके साथ साथ हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, तो एक से बढ़कर एक बैटर उनके पास अवेलेबल है। पाकिस्तान के लिए जो खुशाइंद बात है वो ये है कि साहिबजादा फरहान फॉर्म में चल रहे हैं। साइम अयूब का मैंने लास्ट वीडियो में भी एक बात की थी कि जिस तरीके से वो स्ट्रगल किए यूएसए के अगेंस्ट ऑफ साइड द ऑस्टम, डेफिनेटली इंडियन पेस बॉलर्स ने वो चीज़ देखी होगी और वो उनको उस चैनल पर गेंद करेंगे। अब अगर तो साइम अयूब उसको हैंडल कर पाते हैं, तो साइम अयूब जैसे कि रन्स बना रहे हैं तो उम्मीद की जा सकती है वो बेहतर खेलेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो असल मैं समझता हूँ जो स्ट्रेंथ है बैटिंग में, उसमें वो साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा और इसके साथ साथ जो है बाबर आजम का जो इनिंग्स को कंसोलिडेट करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा और अपने साथ बाकी लड़कों को खिलाना। क्योंकि अगर आप श्रीलंका की प्लेइंग कंडीशन देखें तो वहां पर कोई 200 रन का टारगेट नहीं मिलता। 160 170 रन अगर आप बोर्ड पे लगा देते हैं तो वो एक ऐसा टारगेट होता है जिससे आप सामने वाली टीम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन नो डाउट अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया नंबर वन साइड है, और वो नंबर वन साइड इसलिए नहीं है कि जस्ट वो यानी कि वो कोई पैसे देकर वो नंबर वन साइड है। वो दुनिया के हर कोने में जाकर T20 जीतते हैं, क्योंकि उनके पास हर कंडीशन में खेलने वाला बैटर भी है और हर कंडीशन में बॉल करने वाला बॉलर भी अवेलेबल है। तो मैं समझता हूँ व्यूअर्स के एक अच्छा एनकाउंटर आपको देखने को मिलेगा। और अगर एज की बात की जाए तो मैं थोड़ा सा एज इंडिया को दूंगा कि इंडिया के चांसेस हैं 60% इस मैच को जीतने के, पाकिस्तान के 40% चांसेस हैं। ये मेरा एक एनालिसिस है क्रिकेट देखते हुए उस गेम के बारे में। अदरवाइज ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते, बेहतर खेले, लेकिन जो हालिया जो सिनेरियो है, जो सिचुएशन है, उसके हिसाब से मेरा ये सोच है। और जिस तरीके से उस्मान तारिक के बारे में गुफ्तगू हो रही है, मैं ये समझता हूँ कि उस्मान तारिक अच्छे बॉलर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट वो क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि इंडियंस जो है वो स्पिन के अगेंस्ट नो डाउट बेहतर खेलते हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है वो स्ट्रगल करें, लेकिन वो उनको मैनेज कर लेंगे। और डेफिनेटली अगर आप देखें T20 का जो आज का जो मैच था, अगर उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर ली जाए, तो जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे ने आज डिफीट दी, तो मैंने, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो जिसमें मैंने बात की है पाकिस्तान ने जो वाइट वॉश किया है, कि भाई ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश जो पाकिस्तान ने कर दिया है, इससे एक बात क्लियर है कि अब ऑस्ट्रेलिया का आगे जाना जो है ना बहुत नामुमकिन है। उसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया वन डायमेंशनल क्रिकेट खेल रहा है, एक ही तरह के सारे लड़के हैं, एक ही तरह के 19-20 के बॉलर हैं, और जिसकी वजह से आज उनको नुकसान उठाना पड़ा और वो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस आई जिम्बाब्वे की साइड से। तो मैं समझता हूँ कि जिम्बाब्वे ने बेहतर गेम खेलकर जो है वो ऑस्ट्रेलिया को डिफीट दी। तो इसीलिए आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं T20 में, कि कोई टीम भी किसी को डिफीट दे सकती है। तो एक ज़बरदस्त एनकाउंटर जो है वो संडे को आपको देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।